Hello student, I am Shashi Bala from Government Polytechnic Badaयूं. Today's our topic is electrostatic application. So आज के जो हमारे टॉपिक में हम एक नई टेक्निक पढ़ने वाले हैं. वो कौन सी टेक्निक है? हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक एप्लीकेशन या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक टेक्निक. और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एप्लीकेशन के बारे में हम आज पढ़ रहे हैं या फिर ये जो हमारी टेक्निक है, ये हमारी स्प्रिंग सिस्टम में यूज़ की जाती है ट्रांसफ़र एफिशिएंसी को इन्हेंस करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए और उसे इंक्रीज करने के लिए. मीन अगर जो हमारे फ्लूइड मटेरियल की जो डिलीवरी है या फिर जो कोटिंग मटेरियल का जो एफिशिएंसी है ट्रांसफ़र होने की सरफेस के ऊपर, तो वो जो ट्रांसफर एफिशिएंसी है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पावर के साथ और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाती है या फिर इम्प्रूव हो जाती है. जिससे हम कह सकते हैं कि जो कोटिंग मटेरियल जो सरफेस पे हमारा डिलीवर्ड हो रहा है वो ट्रांसफर होने की जो रेट है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है. तो ट्रांसफर एफिशिएंसी को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए हम इलेक्ट्रोस्टैटिक एप्लीकेशंस को यूज़ करते हैं किसी भी स्प्रिंग सिस्टम के साथ. तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक एप्लीकेशन है इसमें हमारे क्या क्या फंडामेंटल्स पॉइंट्स हैं और इसकी प्रोसेसिंग किस तरह से होती है और किस तरह से इस एप्लीकेशन को हम जितने भी हमारे स्प्रिंग सिस्टम है उन्हें उसमें हम इसे इंस्टॉल कर सकते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्टली देखिए, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एप्लीकेशन है is designed to enhance the attraction of the paint material to an earth grounded surface. तो जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक एप्लीकेशन है इसे बेसिकली इस मोटिव से डिजाइन किया गया है जिससे ये किसी भी पेंट मटेरियल के अट्रैक्शन को एक सरफेस के ऊपर इन्हेंस कर सके. यानी कि जो हमारा पेंट मटेरियल या फिर जो कोटिंग मटेरियल सरफेस तक डिलीवर्ड हो रहा है उस एफिशिएंसी को और उस रेट को बढ़ा सके. तो इन्हेंस करने के लिए हम इलेक्ट्रोस्टैटिक एप्लीकेशन को डिजाइन करते हैं. तो यहाँ पर जो आपका सरफेस होगा, ध्यान से देखिएगा, जो आपकी सरफेस है, अगर हम विदाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक एप्लीकेशन किसी भी स्प्रे सिस्टम को यूज करते हैं तो वहां पर जो आपकी सरफेस है वो नॉर्मली आपकी सेट रहती है और उस पर आप कोटिंग मटेरियल को डिलीवर करते हैं थ्रू द स्प्रेइंग मैकेनिज्म. बट इन द केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एप्लीकेशन द सरफेस मस्ट बी अर्थ ग्राउंडेड. यानी कि जो आपकी सरफेस है वो कैसी होनी चाहिए, अर्थ ग्राउंडेड होनी चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द बेसिक फीचर ऑफ द स्प्रे गन आर द सेम बट अ पावर सप्लाई इज यूज्ड टू प्रोवाइड वोल्टेज एंड चार्ज द स्प्रेड कोटिंग मटेरियल. तो जो बेसिक फीचर्स है हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक एप्लीकेशन के वो सेम हमारे जो आपके अदर स्प्रेइंग सिस्टम थे, अदर स्प्रेइंग टेक्निक्स थी, और उसमें हम जो भी बेसिक फीचर्स यूज करते हैं कि किस तरह से हमारा एयर कंप्रेशर होगा, वहां पर किस तरह से हमारी फ्लूइड की डिलीवरी के लिए वहां पर आपका साइफन फीड सिस्टम लग रहा है या ग्रेविटी फीड सिस्टम लग रहा है या फिर प्रेशर फीड सिस्टम यूज किया जा रहा है, और किस तरह से मटेरियल आपका किस मेथड के थ्रू स्प्रे गन की टिप तक पहुंचेगा. तो वो जो भी बेसिक फीचर्स हम यूज करते हैं स्प्रे गन टेक्नोलॉजी में, डिफरेंट स्प्रे सिस्टम्स में, वो हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक एप्लीकेशन में भी कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे. बस यहाँ पर आपका एक अदर जो अटैचमेंट हम यहाँ पर यूज करते हैं वो हमारी क्या है, पावर सप्लाई. तो यहाँ पर बस अगर आप कोई भी नॉर्मली सिस्टम यूज कर रहे हैं स्प्रेइंग का, जैसा अगर हम कन्वेंशनल एयर स्प्रे सिस्टम यूज कर रहे हैं या फिर एयरलेस स्प्रे सिस्टम यूज कर रहे हैं या फिर ट्रिपल ए सिस्टम यूज कर रहे हैं, तो इनमें से किसी भी तरह के सिस्टम को अगर आप यूज कर रहे हैं तो उनमें अगर आप पावर सप्लाई कनेक्ट कर दें तो उस पावर सप्लाई के थ्रू आपका जो ट्रांसफर एफिशिएंसी मटेरियल की वो क्या हो जाएगी, इनहेंस हो जाएगी, और वो स्प्रे सिस्टम आपका क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्प्रे सिस्टम.
तो आगे देखते हैं। पावर सप्लाई इज यूज टू प्रोवाइड वोल्टेज एंड चार्ज द स्प्रेड कोटिंग मटेरियल। ये जो हम यहाँ पर पावर सप्लाई यूज करते हैं, ये पावर सप्लाई हमारी इसलिए यूज की जाती है ताकि ये जो आपका स्प्रे करने वाला कोटिंग मटेरियल, यानी जिस मटेरियल से आपको सरफेस कोट करनी है, यानी कि जिस पेंट से आपको सरफेस कोट करनी है, तो उस स्प्रेड कोटिंग मटेरियल में या फिर पेंट में ये पावर सप्लाई हमें वोल्टेज और चार्ज प्रोवाइड करती है, जिसके थ्रू हमारा अट्रैक्शन बढ़ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन यूजेस द एलिमेंट्री साइंस वेयर टू सरफेसेस दैट हैव द सेम चार्जेस विल रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो अट्रैक्शन हमारा है, इसमें हमारी एक बेसिक एलिमेंट्री साइंस यूज होती है, जिसके बारे में हम सभी को पता है कि जब भी आपके दो सरफेसेस जिनका चार्जेस कैसे हो, सेम हो, यानी कि कोई भी दो सरफेसेस या फिर कोई भी दो ऐसे ऑब्जेक्ट जिनका चार्ज कैसा हो, सेम हो, तो वो एक दूसरे क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, डिस्ट्रैक्ट करेंगे या फिर रिपेल करते हैं एक दूसरे को। लेकिन अगर उसके विपरीत अगर हम बात करें, उसके विरुद्ध हम बात करें, तो वो चार्जेस जो सेम हो, वो चार्जेस जो एक दूसरे से अपोजिट होते हैं, वो आपके एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। मीन अगर कोई भी दो सरफेस अगर है आपकी और उन पे आपके चार्जेस क्या हैं, सेम है, यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव है या फिर निगेटिव निगेटिव है, तो यहाँ पर इस कंडीशन में क्या होगा, ये और ये जो कंडीशन आपकी, ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, यानी कि यहाँ पर अट्रैक्शन आपका प्रोवाइड नहीं होगा। लेकिन अगर हम इसके अपोजिट बात करें, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, यानी कि अनलाइक यानी कि आपके जो विपरीत होते हैं, तो आपके जो डिफरेंट चार्जेस होंगे, जैसे अगर आपका एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, या एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो ये हमारे अनलाइक चार्जेस होते हैं, यानी कि विपरीत चार्जेस होते हैं। तो ये चार्जेस अगर आपके किसी भी ऑब्जेक्ट पे हैं, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, अट्रैक्शन प्रोवाइड होता है। तो अनलाइक चार्जेस में आपका अट्रैक्शन यानी कि डिफरेंट और अपोजिट चार्जेस में अट्रैक्शन प्रोवाइड होगा, जबकि सेम चार्जेस में आपका रिपल्शन होता है। तो जो आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक एप्लीकेशन है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक मैकेनिज्म है, ये हमारी इसी एलिमेंट्री साइंस पर टोटली डिपेंड है, और इसी मैकेनिज्म के थ्रू ही हम इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं अदर स्प्रेइंग सिस्टम्स में। तो चलिए इसकी प्रोसेस के बारे में समझते हैं। हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक चार्ज इज एडेड टू द एटोमाइज्ड पेंट पार्टिकल एज दे लीव द गन। पावर सप्लाई ऐड करने की वजह से हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक चार्ज आपका एटोमाइज्ड पेंट पार्टिकल्स में ऐड हो जाता है, और जैसे ही ये पेंट पार्टिकल आपका गन से बाहर निकलता है, एग्जिट होता है या लीव होता है, तो उस दौरान, उस टाइमिंग पर ये हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक चार्ज एटोमाइज्ड पेंट पार्टिकल में ऐड होना शुरू हो जाता है, और फिर सरफेस के ऊपर अट्रैक्शन क्रिएट करना शुरू कर देता है। अ वोल्टेज जनरेटर इज कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रोड एट द गन टिप। जिस भी पावर सप्लाई के थ्रू या फिर जिस भी पावर डिवाइस के थ्रू आपका वोल्टेज और करंट क्रिएट किया जा रहा है, तो वो पावर सप्लाई जो हमारा वोल्टेज जनरेट कर रही है, तो उसे हम क्या कहते हैं, वोल्टेज जनरेटर कहते हैं। तो जो वोल्टेज जनरेटर है, ये हमारा गन की टिप के साथ एक इलेक्ट्रोड के द्वारा कनेक्ट किया जाता है, यानी कि जो आपकी स्प्रे गन की टिप होगी, उस टिप के साथ आपका एक इलेक्ट्रोड कनेक्ट किया जाएगा, और इसका एक सिरा आपके वोल्टेज जनरेटर से अटैच होगा और दूसरा सिरा आपका गन की टिप के साथ अटैच होगा, किसका, इलेक्ट्रोड का। द वोल्टेज सोर्स कैन बी एक्सटर्नल और इंटरनल। यहाँ पर जो आप वोल्टेज जनरेटर ले रहे हैं, तो ये वोल्टेज सोर्स आपका एक्सटर्नल भी हो सकता है और इंटरनल भी हो सकता है, यानी कि
आप जो वोल्टेज सोर्स को अटैच कर रहे हैं वो आप एक्सटर्नली भी अटैच कर सकते हैं और इंटरनली भी अटैच कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, व्हेन द गन इज ट्रिगर्ड द इलेक्ट्रोड डिस्चार्जेस अ कंसंट्रेटेड फील्ड ऑफ नेगेटिव आयन। जैसे ही हम गन को ट्रिगर करते हैं, यानी कि जो हमारा गन का ट्रिगर होता है, इससे जैसे ही हम पुल बैक करते हैं या फिर प्रेस करते हैं, तो जो इलेक्ट्रोड है वो इलेक्ट्रोड हमारा क्या करता है, निगेटिव आयन का एक बहुत संघनित या फिर एक कंसंट्रेटेड फील्ड डिस्चार्ज करता है या फिर कंसंट्रेटेड फील्ड हमें प्रोवाइड करता है। तो ये जो कंसंट्रेटेड फील्ड होता है ये हमारा किसका होता है, नेगेटिव आयंस का। पेंट पार्टिकल्स ट्रेवल थ्रू दिस आयनाइज्ड एरिया एंड बिकम चार्ज विद नेगेटिव आयन। और जैसे ही मैंने आपको बताया कि हम गन को ट्रिगर करते हैं तो इलेक्ट्रोड हमारा नेगेटिव आयंस का कंसंट्रेटेड फील्ड डिस्चार्ज करता है। तो ये जो नेगेटिव आयंस होते हैं ये जब आप गन को ट्रिगर करेंगे तो उस वक्त आपका पेंट भी या फ्लूइड भी आपका क्या होगा, डिलीवर्ड होना शुरू हो जाएगा, लीव करना शुरू कर जाएगा या फिर एग्जिट करना शुरू कर जाएगा गन के टिप से। तो जब हम ट्रिगर को प्रेस करते हैं तो हमारी जो स्प्रे गन की टिप होती है वहां से फ्लूइड भी एग्जिट करने लग जाता है और इलेक्ट्रोड से आपके नेगेटिव आयंस का एक कंसंट्रेट फील्ड भी डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है। तो इस कंडीशन पे जो ये आपके नेगेटिव आयंस होते हैं ये आपके पेंट पार्टिकल्स के साथ ट्रेवल करने लग जाते हैं और इस वजह से आपका जो पेंट पार्टिकल है वो नेगेटिव आयंस के साथ क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है। यानी कि पेंट पार्टिकल्स में आपके नेगेटिव आयंस इंक्लूड हो जाते हैं। द चार्ज पार्टिकल्स ऑफ एटोमाइज्ड पेंट आर डायरेक्टेड टूवर्ड द अर्थ ग्राउंडेड पार्ट फ्रॉम द स्प्रे गन। तो ये जो आपके चार्ज पार्टिकल होते हैं पेंट के, जो नेगेटिव आयंस के साथ चार्ज होते हैं, तो एटोमाइज्ड पेंट के जो चार्ज पार्टिकल होते हैं ये डायरेक्ट आपके अर्थ ग्राउंडेड पार्ट पर जाकर अटैच होने लग जाते हैं। यानी कि जो आपका सरफेस जिस पे आपको कोट करना है वो आपकी अर्थ ग्राउंडेड होती है, तो उस पार्ट पर ये चार्ज पार्टिकल क्या होते हैं, डायरेक्ट आपके अट्रैक्ट होने लग जाते हैं फ्रॉम द स्प्रे गन। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है दैट इज, as they approach the target surface, the electrostatic charge creates a strong attraction to the part surface। तो जैसे ही जो आपके नेगेटिव आयंस होते हैं विद पेंट मटेरियल, यानी कि जो पेंट मटेरियल जो आपका नेगेटिव आयंस के साथ फुली चार्ज होता है, तो जैसे ही वो आपके टारगेट सरफेस तक पहुंचता है, टारगेट सरफेस तक जब उसकी अप्रोचिंग होती है तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज है वो एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन क्रिएट कर लेता है पार्ट सरफेस के साथ। सम ऑफ द पार्टिकल्स दैट आर कैरिड वाइड ऑफ द पार्ट बाय कंप्रेस्ड एयर आर ड्रॉन टू द बैक एंड एजेस, अ फिनोमेना रिफर्ड टू एज इलेक्ट्रोस्टैटिक रैप। तो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, आपका मोस्टली एरिया कवर्ड हो जाता है। लेकिन अगर हम अदर थिंग्स पे बात करें तो हम जानते हैं कि बहुत से स्प्रे सिस्टम में हमारी कंप्रेस्ड एयर यूज की जाती है। अगर हम सिंपल कन्वेंशनल एयर स्प्रे सिस्टम की ही बात करें तो वहां पर आपकी ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को कवर करने के लिए हमारा और एटोमाइजेशन को बहुत अच्छा फाइन क्वालिटी में क्रिएट करने के लिए हम कंप्रेस्ड एयर का यूज़ करते हैं। तो अगर आपका ऐसा कोई सिस्टम, अगर आपका कोई एयर स्प्रे सिस्टम यूज किया जा रहा है विद इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो उस कंडीशन में क्या होता है, कंप्रेस्ड एयर के द्वारा आपका एक वाइड रेंज ऑफ एरिया कवर्ड हो जाता है। यानी कि आपका एक लार्ज वॉल्यूम कवर्ड किया जाता है पेंट पार्टिकल्स के द्वारा। और क्योंकि यहाँ पर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक यूज कर रहे हैं तो इस वजह से आपका पार्ट जो है उसका ज्यादा से ज्यादा सेक्शन क्या हो जाता है, कवर्ड हो जाता है। और कुछ ऐसे सेक्शंस होते हैं जिसमें आपके जैसे आपका सरफेस का जो बैक साइड है या सरफेस का जो बैक पोर्शन है
और जो हमारी एजेस होती हैं जहाँ पर पेंट आपका अच्छी तरह से नहीं पहुँच पाता है विदाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो उस कंडीशन में जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के साथ स्प्रे सिस्टम को यूज करते हैं तो यहाँ पर क्या है, अट्रैक्शन की वजह से हर ऐसे कॉर्नर पे या एजेस पे या किसी भी, चाहे वो बैक साइड हो उसकी या फ्रंट साइड हो, तो अगर वहां पर कोई भी ऐसे एजेस या फिर कॉर्नर्स आपके बने हुए हैं जहां पर नॉर्मली आपका पेंट सही से फिल नहीं हो पाता है, तो ऐसी जगह पर अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज के साथ स्प्रे सिस्टम को यूज करते हैं तो वहां पर अट्रैक्शन के कारण आपका जो बैक पोर्शन है या जो एजेस है या जो कॉर्नर है वो भी पूरी तरह से पेंट पार्टिकल से कोट हो जाते हैं। तो ये जो आपका, अगर मैं सिंपली बात करूं तो अगर आपकी कोई सरफेस है तो अगर आप विदाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक यूज कर रहे हैं स्प्रे सिस्टम तो जो आपका फ्रंट का सेक्शन है सिर्फ वही आपका कोट होता है। लेकिन अगर हम विद इलेक्ट्रोस्टैटिक यूज करें, ये हमारा विदाउट है, विदाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक, अगर हम विद इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज यूज करते हैं सिस्टम को तो जो हमारा फ्रंट का एरिया ये तो आपका कोट होता ही, इसके अलावा जो इसका बैक का सेक्शन होता है वो भी क्या हो जाता है, कवर्ड हो जाता है। तो ये जो कवरिंग होती है बैक साइड की, तो ये हमारा क्या कहलाता है, रैपिंग फिनोमेना, और यहाँ पर ये फिनोमेना आपका क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक रैप। तो ये जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम है इसमें जो आपके रिक्वायरमेंट होती हैं या फिर जो कंडीशंस होती हैं जो ज्यादा से ज्यादा इस सिस्टम को इफेक्टिव बना सकती हैं, तो वो कंडीशंस हमारी कौन कौन सी होती हैं उस कंडीशन के बारे में हम समझ लेते हैं। मीन ऐसी कंडीशन जिसके द्वारा आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम है वो बेस्टली वर्क करे। तो उसके लिए जो हमारी कंडीशंस हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उसमें फर्स्ट है हमारी, द कोटिंग मस्ट बी इन द प्रॉपर कंडक्टिविटी रेंज। जो आपका कोटिंग है वो आपका प्रॉपर कंडक्टिविटी रेंज का होना चाहिए, यानी कि उसकी कंडक्टिविटी कैसी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। और ये मोस्टली जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम है ये सॉल्वेंट बोर्न कोटिंग में ही सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, द एटोमाइज्ड ड्रॉपलेट शुड बी राउंड एंड रिमेन एज वेट एज पॉसिबल। समटाइम्स अ स्लो इवेपोरेटिंग सॉल्वेंट इज एडेड टू मेंटेन दिस वेटनेस। तो जो आपकी एटोमाइज्ड ड्रॉपलेट है वो कैसी होनी चाहिए, एज पॉसिबल एज राउंड होनी चाहिए और वेट होनी चाहिए। और वेट करने के लिए हम यहाँ पर स्लो इवेपोरेटिंग सॉल्वेंट का यूज करते हैं यहाँ पर, जिससे क्या होता है कि जब आपका एटोमाइजेशन क्रिएट होता है तो वो ड्रॉपलेट्स जो है आपकी कुछ समय तक वेट रहे, जिससे कि आपकी सरफेस के साथ जो आपका पेंट मटेरियल है वो अच्छी तरह से ऐड हो सके, अच्छी तरह से अडहेयर हो सके। तो उसके लिए हम स्लो इवेपोरेटिंग सॉल्वेंट का यूज करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है, द पार्ट टू बी कोटेड मस्ट बी इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव टू अर्थ ग्राउंड। और जिस पार्ट को हमें कोट करना है, यानी जिस सरफेस को हमें कोट करना है, वो आपका अच्छी तरह से अर्थ ग्राउंड के साथ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव होना चाहिए। तो इस सिस्टम को और ज्यादा बेस्टली समझने के लिए हम फिगर्स के द्वारा इसे समझेंगे।